कहाँ दे पाएगी। पिछली बार भी जो 2019 में हुआ था तब भी वो 2 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे, और उससे 2014 वाले में भी ऐसे ही 2-3 लाख वोटों से ऊपर से जीते थे। राजनाथ सिंह को टक्कर नहीं दे पाएंगे, ऐसा मेरा समझना है। बहुत कुछ बदला, बेईमानी कम हो गई है, चोरकटई कम हो गई है, कमीशन कम हो गया है, बस यही है। और भाई का बंद नहीं हुआ, लेकिन भाई कम हो गया है, कुछ पैसा हुआ जी। ये बताइए, कुछ तो फायदा होना है ना कि आप सुख पे बैठे रहेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कमाएं खाएंगे कैसे, मिलेगा क्या सर? अगर ये पार्क नहीं बने तो टहले कैसे आएंगे? या 10 रुपये टिकट लगता है जो आफ्टर 1 घंटे बाद, उसको मिलेगा कैसे पैसा? कुछ करेंगे तभी तो मिलेगा ना। या सूख के बैठे रहे कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? सबको जो दुनिया चाहता है उसको उल्लू बनाओ, जो जेब फाड़ के दिखाता है, कहीं कहता है बेवकूफ़ सबसे बड़ा जोकर तो वो हिंदुस्तान को, उसको कौन बनाएगा? वो तो साला प्रधान बनाने लायक भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज हम हैं लखनऊ में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनावी माहौल जानने के लिए पहुंचे हैं। इस समय हम हैं गोमती नगर के जमनेश्वर पार्क में। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि लखनऊ से इस बार राजनाथ सिंह हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, इस बार फिर उन्हें ही टिकट मिला है। बड़ा नाम है, यह सीट लखनऊ जो है भाजपा का गढ़ मानी जाती है, और 1991 से लगातार यहाँ भाजपा का दबदबा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा यहाँ पर से उम्मीदवार हैं। तो लोगों से बात करते हैं कि लखनऊ के चुनावी माहौल में कौन ज़्यादा पक्का उम्मीदवार है, और लखनऊ की जनता आखिर इस बार केंद्र में किसे भेजना चाहती है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम वीएन श्रीवास्तव है। वीएन श्रीवास्तव। तो लखनऊ की जनता का चुनावी मूड इस बार किस ओर जाएगा, लखनऊ में विशेषकर? पहले जैसे पिछले बार भी किया है वैसे ही जाएगा। बीजेपी की लहर दिखती है। क्या कारण है कि लखनऊ की जनता सालों से यहाँ से बीजेपी को ही अपना जीतवा के केंद्र में भेजती? क्योंकि लखनऊ का बहुत ज़्यादा विकास जो है बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। पिछले 10 सालों में राजनाथ सिंह जी ने यहाँ को हमें बहुत से फ्लाईओवर्स दिए, जो ट्रैफिक का डिकंजेशन था वो हटाया, और भी अभी योगी जी ने भी जो है इतनी सुरक्षा, इतनी सुविधाएं दी। इस पार्क में हम लोग बैठे हैं, देखिए, तो बहुत जिसे कहते हैं कि काफ़ी संतुष्टि है जनरल पब्लिक को, लोकल प्रशासन की तरफ से और केंद्रीय प्रशासन की तरफ से भी। जी बिल्कुल। जब 2019 के चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन इस बार गठबंधन हुआ है और दोनों का एक ही प्रत्याशी है। हाँ। तो टक्कर देगी राजनाथ सिंह को? कहाँ दे पाएगी। पिछली बार भी जो 2019 में हुआ था तब भी वो 2 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे, और उससे 2014 वाले में भी ऐसे ही 2-3 लाख वोटों से ऊपर से जीते थे। राजनाथ सिंह को टक्कर नहीं दे पाएंगे, ऐसा मेरा समझना है। प्रमोद कृष्णन के, उनका नाम भी नहीं सुना आधे लोगों ने। तो अब आप बोल रहे हैं तो मुझे पता लग रहा है कि प्रमोद कृष्णन भी कोई प्रत्याशी हैं। हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था उनको। प्रत्याशी इस बार नहीं है, 2019 में कांग्रेस की तरफ से रहे थे, ठीक है, लेकिन अब छोड़ दी उन्होंने कांग्रेस, तो उससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी उनमें कोई विपक्ष नहीं है, कुछ नेता नहीं है। वो कोई एक आदमी को अगर कोई जिताता है तो अपने वोट को ज़ाया करता है हमारे हिसाब से, क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए शक्तिशाली विपक्ष या सपक्ष के होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो देश में कौन बनेगा इस बार नवाब? अरे तो मोदी जी के अलावा कौन है? मोदी जी ही रहेंगे। क्यों, क्या खास लगता है मोदी जी? अरे उनमें ये पूछिए क्या खास नहीं है, सब कुछ खास ही खास है उनके पास। बिल्कुल आऊँगा अभी, और लोग भी हैं। धन्यवाद। आपसे यही सब स्टेट में मेरा भी है। तो मैं भी अनिल कुमार वर्मा, मैं भी लखनऊ निवासी हूँ काफ़ी सालों से, और डेवलपमेंट जो हुआ है, और सीनियर सिटीजन के लिए मोदी ने बहुत बढ़िया किया है। जन औषधि के लिए हज़ारों रुपए की दवाइयाँ लगती थी, बहुत सस्ते में हमको मिल रही दवाइयाँ। मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मैं करीब 24 साल से, नहीं बहुत खर्चा होता है मेडिकल में, और वो अभी वो करने जा रहे हैं सब सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख का फ्री करने जा रहे हैं, सभी के लिए। मेरे ख्याल में उनका घोषणा पत्र में है कि जो मतलब ऐसा नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आयुष्मान कार्ड उसी को मिलेगा या किसी को नहीं, वो सबको मिल जाएगा सीनियर, वो चाहे पैसे वाला। तो जो गठबंधन है, गठबंधन का तो देखिए मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। वो समाजवादी पार्टी में भी मैंने देखा था, और वो कांग्रेस में भी देखा, और वो लोग महंगाई, बेरोजगारी और ये क्या बताते हैं ना, वो
उनके उसमें भी राज में भी थी, वो उसमें भी सब बोलते थे, तो इसमें भी बोल रहे हैं। कोई मुद्दा कोई ऐसा है नहीं, वो महंगाई और बेरोजगारी और बेरोजगारी और महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। अरे वो तो 70 साल से चल रहा है, वो उन्होंने दूर करी, कांग्रेस ने दूर करी, समाजवादी पार्टी ने दूर करी, बीजेपी तो फिर भी दूर करे, आत्मनिर्भर बना दिए कि लोन लीजिए, अपना बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आप खोल लीजिए खोमचा बढ़िया से। जब सबसे पहले यहाँ आम चुनाव हुए थे तब नेहरू की जो बहन थी वो यहाँ से चुनाव मैदान में लड़ी और जीती भी, लेकिन उसके बाद से यहाँ से कांग्रेस धीरे धीरे गायब होने लगी और कमज़ोर होने लगी, बीच बीच में आती गई अलग पार्टियाँ, लेकिन अब अपना अस्तित्व संकट में कैसे डाल दिया कांग्रेस ने? अब ये तो इसमें कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता, कोई परिवारवाद है, या जैसे एक राजा होता है, जैसे वो अपना पूरा राजा हम लोग प्रजाति बिल्कुल, मतलब कोई अपना ही वो राज जैसे होता नहीं, कहना चाहिए कि मुगल शासन, तो वही शासन करना चाह रहे थे, और वो नीचे मतलब नीचे ही तबके को नीचे ही रखना चाह रहे थे, ऊंचा नहीं उठे कुछ, ये चीज़ थी, तो मतलब कहने का ये है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप सभी जानते हैं यहाँ सबकी राय एक सी होती है, जो प्रत्याशी को ही वोट दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। राजनाथ सिंह ऐसा योग्य कोई आदमी है बस एक समाजवादी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं रविदास को। अरे वो हम जानते हैं कितने केस उनके ऊपर है अभी भी, ये आप लोग खुद देखिए, और क्या इस्लामिक धर्माकरण है बस उनके अंदर, बस और कुछ नहीं है, इस्लाम वाला मान। हाँ बस। आपको क्यों लगता है कि ये जो इस्लाम को बढ़ावा देती है विपक्षी दल या उनके इशारों पे चलती है? गलत है ना, सबको लेके चलिए, अगर जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास करेंगे हम, वही लेके चलिए, और उन लोगों का ध्येय केवल एक वोट मिल जाए फला। बिल्कुल, वैसे आरोप बीजेपी में भी लगते हैं कि बीजेपी में भी लगते हैं कि वे हिंदुओं की पार्टी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल हिंदुओं की पार्टी है भाई, वो हमको मित्र नहीं मानते, मैं उनको मित्र मानना चाहूँ तभी वो धोखा कर जाएंगे हमारे साथ, इसलिए मैं इसके खिलाफ। आप लोग देखिए फारूक अब्दुल्ला का बयान सुन लीजिए आप लोग, क्या कहा है उन्होंने अभी जल्द ही कि पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहना है, क्या हम सब लोग चूड़ी पहने? मेरा देश है, पीओके मेरा था, अगर राजनाथ सिंह कह रहे मैं उसको लूँगा, क्या बुरा है आप बताइए? और कह रहा है कि हम और इस परमाणु बम वाला देश है, यह है वह है, हम नहीं परमाणु बम वाला देश है। मतलब लखनऊ में भी पाकिस्तान और जो चीन है इसके मुद्दे ज़्यादा गर्म है। नहीं, आप खुद ऐसे आपके बयान अगर आ जाए तो आप हम सोचा ऐसा आदमी है या कांग्रेस के बयानों से खुश नहीं नजर आते? कोई नहीं, उनके बात में कोई वजह नहीं है तो क्या बात करेगा कोई। अच्छा, और बिल्कुल आप भी हैं यहाँ पर, क्या राय है? वही राय हमारे मतलब यहाँ जितने भी आप दोस्त हैं क्या? दोस्त है भैया, सब मित्रता है, यहाँ पर योग करने आए हैं और पार्कों में सुबह सुबह योग करने आते हैं। बताइए कि आप लखनऊ की फिजा को किस रूप में बैठते हुए देख रहे हैं? फिजा जैसे पहले थी वैसे आज भी है, उसमें कोई बदलाव तो वही है, पहले जो था वही आज भी है। क्या कुछ बदला बीजेपी के शासन में? बहुत कुछ बदला, बेईमानी कम हो गई है, चोरकटई कम हो गई है, कमीशन कम हो गया है, बस यही है। और वही का बंद नहीं हुआ लेकिन वही कम हो ही गया है, कुछ वैसा हुआ। प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? अरे सबको जो दुनिया चाहता है उसको उल्लू बनाओ, जो जेब फाड़ के दिखाता है, कहीं कहता है बेवकूफ़ सबसे बड़ा जोकर तो वो हिंदुस्तान को, उसको कौन बनाएगा? वो तो साला प्रधान बनाने लायक भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री बातें छोड़िए। तो जो राहुल गांधी के भाषण हैं आजकल, वो महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, बड़ी मेहनत की है, उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है पूरे देश में। अरे वो तो न्याय यात्रा है, यात्रा है वो, हाँ वो यात्रा है, उसके बेवकूफ़ पाए साले सब। उससे बड़ा बेवकूफ़ हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, उससे बड़ा बेवकूफ़ हिंदुस्तान में कोई नहीं है। क्यों लगते हैं, क्या क्या कारण है उनके लिए? बताओ तुम्हें बुद्धिमानी उनकी कहाँ लगती है? कांग्रेस एक उम्मीद की नजरों से देखती है कि आने वाले वक्त में या हमारी तो पार्टी ऐसा है, अच्छी कांग्रेस अगर लूट जाएंगे। खसोट और डकैती न की होती तो भाजपा आती ही नहीं। हाँ, तो मजबूरी में भाजपा के लोग लिए हैं, और कांग्रेस जब तक का पता नहीं निश्चित है ये खत्म हो जाएगी। जैसे एक राजा होता था, उसके नालायक औलादें हो जाती थी, सब खत्म हो जाता था, वैसे भी खत्म हो जाएगी। अभी देखिएगा 40-44 जगह 4 ठोक पा जाए, बहुत है।
अरे कहाँ है सब चुहारा है भैया। देखो उनका दामाद है साला दिन भर डकैती ढूंढ डालता है। भाई साहब का भी लीजिए सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दस्तगीर सिद्दीकी। तो सिद्दीकी साहब, लखनऊ से कौन होगा मजबूत प्रत्याशी? बिल्कुल राजनाथ सिंह के यहाँ से, लखनऊ से, अदर गारंटी नहीं। और देश में क्या होगा माहौल? इंडिया बनाएगा सरकार। इंडिया बनाएगा। क्या लगता है कि इंडिया अलायंस से इस बार सरकार बनाने जा रहा है? 70 साल कांग्रेस अरे भैया आ गए पता नहीं क्या बोलिए। अब 10 साल में क्या होगा इसको देख के मैं खुद को सीटेड रुकिए अभी आपका केस तो बिहार के पास 6 साल में पास हुई खुद अगर सीट बिहार में लगभग साल भर्ती आई हम लोग पेपर लिखो बाहर हो गया। फिर एग्जाम अगला है, अगले में हम लोग का उम्मीद तो है कि चलो भाई बिहार में करवा रहा है वो सब लालू जी की लड़की देंगे कोई नहीं। आपकी उम्र बहुत है, हम आज आपकी याद कर बिहार रहे हैं कि आप छोटे राज्य में 4 लाख वैकेंसी आ सकता है एक साल में 17 महीने में, तो क्या यूपी में 5 साल में 5 लाख वैकेंसी आ सकता है? इतनी आबादी इतना बड़ा क्षेत्र है, सरकार उन्हीं का केंद्र में भी राज्य में भी जहाँ दोनों की सरकार वहाँ भर्ती नहीं आ सकती, ऐसा क्यों? आखिर बिहार में कहाँ से पैसा आ रहा है? आपको लगता है डबल इंजन की सरकार भर्ती नहीं निकाल पा रही? आप खुद लेकिन बिहार में भी तो पहले गठबंधन ही था ना। हाँ तो नहीं आ रहा था, सिर्फ लालू जी के लड़के ने क्या सटा कि वैकेंसी की बाहर आ गई। तो अब क्या हाल है? अब तो नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से। नीतीश जी की गारंटी नहीं, पलटू है, वो डर के मारे वैकेंसी अब निकालेंगे, अब और निकालेंगे। ऑलरेडी कल का बयान आ चुका है कि और 1 लाख भर्ती अगस्त में आएगी, 24 अगस्त को। क्यों आ रही? क्योंकि उनको पता है कि अगस्त वाला भर्ती देगा। तो आप कहते हैं देश में कांग्रेस की बदलाव होना चाहिए, बदलाव बदलाव होगा, जरूरी है। लेकिन लखनऊ में क्या लगता है कि लखनऊ में राजनाथ सिंह ही जीतेंगे, क्योंकि ये काम के यहाँ अच्छे नेता है, इनका अपोजिशन कोई है ही टक्कर देने वाला। जो रियलिटी वो सही है, राजनाथ सिंह जीतेंगे तो कोई लिखी नहीं है, और नो डाउट। देश में बीजेपी को कितनी आ सकती है? तो इनका लगभग 150 प्लस हो सकता है। सरकार ने बोले 400 पार मुश्किल। आप उठा के देख लिए, पूरा हिंदुस्तान घूम रहे होंगे, आप देख ही रहे हो हर जगह से, आपको गवर्नमेंट मिलता होगा। सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा, बाकी इनकी जो है ये बेईमानी नहीं कर रही, बीजेपी बेईमानी नहीं कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है, ना लड़वा रही है, लेकिन सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा जो बहुत पीछे जाता है, इनकी फोकस ही नहीं ना, बोल रही है खुल के बोलना चाहिए कि हम 10 लाख देंगे 20 लाख देंगे, कुछ नहीं, 2 करोड़ देंगे, देवे नहीं की। और ये बोल रही है गवर्नमेंट इंडिया दे रही है, तो जो देगा वो पाएगा, जो नहीं देगा अब नहीं पाएगा। वो ज़माना ख़त्म हो चुका, कब तक कोई झेलेगा? आप कह रहे थे 400 रुपये सिलेंडर है, आपके आने में इतना 10 साल में 70 साल में अगर 400 हो सकता है तो 10 साल में क्या आप 3 कर देंगे, 1200 कर देंगे, 1100 कर देंगे, ऐसा हो सकता है? तो जो 5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दिए गए, तो इससे फायदा तो हुआ महिलाओं को? जी ये बताइए, कुछ तो फायदा होना है ना, कि आप सबको बैठे रहेंगे? अगर आप काम नहीं करेंगे तो कमाएं खाएंगे कैसे, मिलेगा क्या आपको? अगर ये पार्क नहीं बने तो टहले कैसे आएंगे? या 10 रुपये टिकट लगता है जो आफ्टर 1 घंटे बाद, उसको मिलेगा कैसे पैसा? कुछ करेंगे तभी तो मिलेगा ना, या सूख के बैठे रहें कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुछ करना पड़ेगा, वरना वो भी नहीं होगा। लोग जागरूक हैं, सबको पता है कि अब बिना कुछ करे वो नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप 10 साल में आप काम किए तो आप वोट देने की जरूरत नहीं। राजनाथ सिंह अगर एक बार नहीं आएंगे लखनऊ तब भी जीतेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा लखनऊ फिट है, और मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, जीतने वाला हूँ, उनको कोई लेकिन नहीं। ये कि जीत का जो मास्टर बीच में रह गया वो थोड़ा 1.5 लाख 1 लाख कुछ कम अधिक हो सकता है, जीतेंगे। हाँ जी, बनारस में मोदी जी को नहीं हरा सकता, वो सब ठीक है। अगर आप और राहुल गांधी को रायगरी कोई नहीं हरा पाएगा, सवाल पैदा नहीं हो रहा है, सवाल पैदा नहीं। स्मृति ईरानी को यहाँ से मट्टी से भगाया जाएगा इस बार, क्यों नहीं यार इस सामने। हाँ, और मान ली बड़ा रहता है ना, एक बार गलती से हार गया, राहुल गांधी हार गया, वो क्योंकि बाहर था, सिर्फ मोदी जी के नाम पर। इस बार मोदी जी की हवा नहीं चल रही, और जो पर्सनल 10 साल तक काम किए हैं MP बन के, वो आए मैदान में, लोग मार के भगा रहे हैं, हटा रहे हैं, आप देखते हो, पता है आपको। बिल्कुल आएंगे आपसे। यहाँ पर ये भैया थे, इन्होंने कहा कि इस बार देश का सबसे बड़ा चुनावी माहौल जो है बेरोजगारी महंगाई पर होने वाला है। सबका साथ सबका विकास तो कर रही है, लेकिन ये आरक्षण खत्म करने पे विचार कर रही है, फिर युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है, फिर उसके पर जो है। अब एक बात बताइए कि आज के युवा लोगों को क्या चाहिए? बेरोजगारी से छुटकारा तो चाहिए। 10 साल में इतना काम हो गया, उसके बावजूद वो नहीं देखते। आप लोगों ने पट्टी बांध रखी, कमाल है।